ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। फ्रेश वापस आया हूं इंडोनेशिया से, बाली से, कुछ दिन बिता के बच्चों के साथ बीच पे। मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा 4 लेसन्स जो मैंने रिकॉर्ड किए थे मिडनाइट विला में अपने इंस्टाग्राम लाइव किया था मैंने। और अब 3:20 हो रहा है सुबह का, और मैं सोया नहीं हूं 2 दिन से। बात कर रहा हूं बहुत सारे मोरॉन से, और उन्हें सिखा रहा हूं कैसे उनको अपनी ईगो किनारे रखनी है और अपने अपलाइन को सुनना है, जैसे मैं दातुश्री विजय को सुनता हूं। और आज एक स्पेशल दिन था क्योंकि मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली आई थी जो लंदन से आई थी हमारे साथ रुकने के लिए। और मैंने डिसाइड किया कि उनको अपने गांव लेके जाऊं जहां मैं पैदा हुआ था, तलो इंतान। आपको पता है ना मेरी स्टोरी, जहां मैं पैदा हुआ था। तो मेरा कज़न ब्रदर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद है 1998 में जब मैं साइन अप हुआ था ना, तो वो मेरा हॉट जोन का पार्ट था। और मैंने उसको कॉल किया था लंदन में, और मैंने उसको बोला था कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ब्ला 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 ब्ला, और मैं चाहता हूँ प्रेजेंटेशन करना। और उसने बोला कि चुप रहो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैंने बोला कि तुमको चाहिए कि तुम्हें 3 प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, और उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे अगले ही दिन। उसे कुछ भी नहीं पता था कंपनी के बारे में, उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने बस मेरे लिए ट्रांसफर कर दिया था, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। फिर मैं लंदन गया, और मैंने लंदन में हम लोग ने ब्यूटीफुल नेटवर्क बिल्ड किया। फिर श्रीलंका गए लंदन से हम लोग, और बहुत सक्सेसफुल था वो। और फिर वो आया मुझसे मिलने, तो हम लोग गए थे जहाँ पे हम लोग दोनों पैदा हुए थे, तलो इंतान में। और जब मैं ड्राइव कर रहा था ना, मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ये वेनेसडे मैसेज मेरा यूजुअल वेनेसडे मैसेज नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रखा हूँ। अपने होम टाउन होके आया हूँ, बहुत सारी माँ की मेरी यादें आ गई हैं, मेरे बचपन की यादें, बड़े होने की यादें। तो अगर आप ब्रांड न्यू हो इस बिज़नेस में और आप मुझे सुन रहे हो, तो मेरा नाम है पद्मन सेनाती राजा। मैं आपका अपलाइन हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा और दातोश्री विजय। वो मुझे चीफ, सब लोग मुझे चीफ बुलाते हैं। और अगर आप बिज़नेस में थोड़े समय से हो, तो ये मैसेज है मेरे दिल से आपके दिल तक। और अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो इस बिजनेस में, तो अपना कप एम्प्टी करिए और सुनिए मेरी बात को। तो मैं वापस गया अपने होम टाउन पे, और मैं बहुत सारी पुरानी जगहों पे गया जहां हम बड़े हुए थे। तो चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं वहां पे, लेकिन बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई मेरी। और मैं याद चाहता हूं कि मैं अपने यादों को कन्वर्ट कर सकूं अपने मैसेज में, ताकि आप अपनी यात्रा में इसको अप्लाई कर सको। फाइनेंशियल फ्रीडम की जो जर्नी में आप हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम जो आप करना चाहते हो। तो पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी जब मैं तेलोइंतान में था, जब मैं कुछ घंटे पहले वापस आया हूँ जस्ट, वो ये था कि हर चीज़ जो हमें चाहिए होती है सक्सेसफुल बनने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, इसको गलत मत समझिएगा। ट्रेनिंग आप जा करते हो, किताबें पढ़ते हो, यूट्यूब पे जाके आप लोगों को देखते हो, ढूंढते हो, मेंटर्स ढूंढते हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस करी है कि हर चीज़ जो आपको चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, वो आपको ऑलरेडी पता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी जो लाइफ की ये जर्नी है ना, उसने हमें सब कुछ सिखा के रखा हुआ है। हमारी लाइफ की ये जर्नी ने हमें सिखा रखा है कि कैसे सपने देखने हैं, कैसे गिव अप नहीं करना है, समझ रहे हो, कैसे रिजेक्शंस को हैंडल करना है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब उस शहर में गया ना, तो मुझे याद आया कि कितनी बार रिजेक्शन मिला है मुझे उस शहर में। जॉब के लिए अप्लाई करता था, लड़की से बात करता था, उसने भी रिजेक्ट किया था। आपको लगा मुश्किल होगा बिलीव करना, क्योंकि मैं गॉर्जियस हूँ, लेकिन थी कुछ मोरॉन्स जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। मेरी माँ को जब मैं देखता था स्ट्रगल करते हुए जीवन में अपने, हमें बड़ा कर रही थी, पैदा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो मैंने महसूस किया कि मैंने जितने भी लेसन सीखे हैं इस क्यूनेट की जर्नी में, हर चीज़ जो दातोश्री विजय ईश्वरन ने मुझे सिखाई हैं, टेक्निकली मुझे ऑलरेडी पता था ये सब। लेकिन कहीं तो कहीं हमारे घमंड की वजह से, या फुल कप होने की वजह से, या वो कॉम्प्लेक्सिटी जो दुनिया की है जिसमें हम रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि लाइफ ने हमें तैयार कर रखा है सक्सेसफुल बनने के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि लाइफ हमें सिखाती है कि कैसे एक लूजर बनना है या कैसे गरीब बन के रह जाना है। लाइफ, मुझे ऐसा लगता है, सिखाती है कि कैसे सक्सेसफुल होना है, लेकिन हम चूज नहीं करते हैं सही पाथ को उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। लेकिन आप सब लोगों ने चूज किया है ये रास्ता,
आईआर बन के या डाउनलाइन बन के दातो श्री विजय ईश्वरन के और जापा के, और हर चीज जो आपको चाहिए वो आपको पता है। आपको पता है सपने की ताकत कितनी होती है। मुझे कभी मैं नहीं भूल सकता कि मैंने अपनी किताब में लिखा था कि मुझे एक साइकिल चाहिए थी, बाइसिकल, BMX बाइसिकल आती थी, और वो सपना जब मैं एक बच्चा था ना छोटा, वो सपना और मेरा सपना फाइनेंशियल फ्रीडम का ऑलमोस्ट सेम ही है। मुझे इतनी बुरी तरीके से वो साइकिल चाहिए थी कि मैं सो नहीं पा रहा था। मैं अपनी माँ को हर दिन इरिटेट करता था कि मुझे वो बाइसिकल खरीद के दें, और फाइनली उन्होंने आधा पैसा दिया और बोला आधा पैसा ढूंढ के लाओ तुम खुद। और उस आधा पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैं ट्रेन साफ करने को तैयार था, लोगों के डॉग्स को वॉक करा रहा था, मैं ग्लास बॉटल कबाड़ से लेकर जाके शीशे की बोतलें बेच रहा था। जो भी जरूरत पड़ रही थी वो मैं कर रहा था ताकि मुझे वो बाइसिकल मिल सके, वो BMX साइकिल मिल सके, येलो और ब्लैक कलर की। वो मेरा ड्रीम था। और मैं महसूस करता हूं कि जब हम बच्चे थे और हमारा ड्रीम बहुत सिंपल था, जैसे कि एक खिलौना या कोई बाइसाइकिल हो या एक हॉलिडे हो बीच के लिए, तो हम लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चिल्लाने को तैयार थे, स्क्रीम करने को तैयार थे, भीख मांगने को तैयार थे, लड़ने को तैयार थे। इमेजिन करिए अगर वो माइंडसेट हम क्यूनेट में अप्लाई कर दें तो हम कितना सक्सेसफुल हो सकते हो आप लोग। और मैं हमेशा बोलता हूं वी किड्स और वी टीन जो देख रहे हैं बच्चों, कि क्यूनेट अगर बच्चों को अलाउ कर देना साइन अप करने के लिए, वो जल्दी मैक्स आउट कर जाएंगे किसी भी अडल्ट से। क्योंकि जब उन्हें कोई सपना देखते हैं ना वो, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए। अगर जैसे मेरा बेटा है, अगर उसको कुछ चाहिए और मैंने उसको बोल दिया नहीं, तो फिर वो मानेगा ही नहीं। वो मुझे पूरे घर में पीछा करता रहेगा, मेरे पीछे लगा रहेगा। पहले वो मांगेगा, फिर वो रोएगा, फिर वो देखेगा ऐसे खूबसूरत आंखों से और बोलेगा प्लीज पापा, और आपका दिल पिघल जाएगा और आप जो बोलेगा वो कर दोगे। और मैं इतना विश्वास करता हूं इस चीज पे कि आपको पता है ऑलरेडी कि करना क्या है। आप एक ड्रीमर थे तब से, जब से आपको वो पहला खिलौना चाहिए था अपने जीवन का, या फिर वो जो भी आप चाहते थे। और जब मैं वापस अपने होम टाउन गया ना, तो मैं मिला कुछ लोगों से जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन अब वो बहुत बुढ़े हो गए हैं और कुछ लोग बीमार भी हैं उसमें से, और शायद वो बहुत लंबे समय तक अब जी भी नहीं पाएंगे। और मैं बैठा उनके साथ और मैंने उनसे बात करा, और मुझे अच्छा लगता है बैठ के बात करना उन लोगों से जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, उनका विजडम सुनने। और उनकी आवाज़ सुन के इतना रिग्रेट मुझे महसूस हुआ उनकी आवाज़ से, कि वो जो चीज़ें नहीं कर पाए, कि उनके अंदर वो वॉरियरशिप, वो योद्धा नहीं था जो कर पाता वो चीज़ें। और मैंने महसूस किया कि हमें टालना नहीं चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए। वो चीज़ों को जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, डिले मत करिए अपना ड्रीम हाउस खरीदना, डिले मत करिए अपनी ड्रीम ट्रिप पे जाना, डिले मत करिए अपने प्यार दिखाना, ग्रैटिट्यूड दिखाना किसी को मत डिले करिए। क्योंकि मैंने महसूस किया आज की लाइफ बहुत छोटी है और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कि कुछ भी हो सकता है हमको आज, कल, अगले हफ्ते। तो समय जो हमारे पास है आज, हमें उसे बर्बाद नहीं करना है। वो जो समय हमारे पास है आज, उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। हमें लाइफ पूरे तरीके से जीनी है, जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेशंस कर सके करनी है, पुश करना है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। बात करिए अपने डाउनलाइन से, बात करिए अपने प्यार करने वाले लोगों से। क्योंकि आज किसी ने मुझसे बोला ये चीज़ कि वो बहुत बीमार हो गई और वो चिंता कर रही थी कि कल क्या होगा, और उसने मैसेज भेज दिए सबको जो उसके लिए इंपॉर्टेंट थे उन लोगों को। लेकिन ये दुख की भी बात है कि हम वो मैसेजेस सिर्फ तभी भेजते हैं जब हमें लगता है कुछ बुरा होने वाला है हमारे साथ। मैं विश्वास करता हूं कि हमें अपना प्यार दिखाना चाहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स हर दिन एक्सप्रेस करनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं ना कब लास्ट डे हो जाए आपका। तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, टालिए मत। और किसी ने मुझसे बोला था बहुत समय पहले कि चीफ, अगर मुझे लगे कि कल मुझे मरना है तो मैं प्रेजेंटेशन क्यों करूंगा। तो मैंने उस मोरॉन को यही जवाब दिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो तुम करोगे मरने से जस्ट पहले, वो हो सकता है अडली बन जाए, अरुण बन जाए, सती बन जाए, डेविड शर्मा बन जाए। समझ रहे मेरी बात को।
और अगर आप मैनेज कर दोगे उनको साइन अप करने से जस्ट पहले, मरने से पहले, तो मैं तो जिंदा रहूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा उनको, और मैं मैक्स आउट करूंगा ट्रैकिंग सेंटर आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बेटा के लिए, बेटी के लिए। तो ये मत सोचिए कि अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आपको बस जिंदगी एंजॉय करनी है। एक डॉक्टर ने भी बोला था कि मेरे पास 6 महीने जीने के लिए, तो मैं बस प्रेजेंटेशन करूंगा और जितनी ज्यादा जिंदगियां बदल सकूंगा उतनी ज्यादा जिंदगियां बदलूंगा मैं। और मैंने ये महसूस किया आज कि समय हमारा सबसे प्रेशियस, कीमती एसेट है हमारा। वो चीज जो हमें वापस नहीं मिल सकती है, वो चीज जो चलती रहती है और आपके पास जीरो कंट्रोल है उस चीज के ऊपर कि कितनी जल्दी 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। 24 घंटे इतना ही तो है। और मैंने अपने इंस्टा पे बोला भी था कि अगर आप 75 साल भी जिंदगी जीते हो तो 75 सर्दियां, 75 गर्मियां, 75 क्रिसमस, 75 ईद, 75 दिवाली, सिर्फ 75। तो टाइम को बर्बाद करना बंद कर दीजिए, टालना बंद करिए, अपनी सेंस ऑफ अर्जेंसी को ढूंढिए। और आज जब मैं होम टाउन गया ना अपने, और मैंने महसूस किया ये चीज कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी मां को, दातो श्री विजय को, क्योंकि इन लोगों ने मेरे अंदर एक चीज डाल दी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मेरे सक्सेस में, कि मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए हमेशा। जो तुम आज कर सकते हो वो कल क्यों करना है? अगर आप मैक्सिमाइज कर सकते हो आज को तो आज ही को करो ना, समय क्यों बर्बाद करना है? कल का इंतजार क्यों करना है? क्योंकि सच सिर्फ इतना है कि कल शायद कभी ना आए। क्योंकि जब आप सोने जाते हो ना रात को, हो सकता है आप सुबह ना उठो। तो इसलिए दातो श्री विजय हमेशा बोलते हैं, प्लान करो 100 साल के लिए, अपनी जिंदगी को 100 साल के लिए प्लानिंग करो इंशाल्लाह। ठीक है, अपने लाइफ को 100 साल के लिए प्लानिंग करो, लेकिन आज को ऐसे जियो कि वो तुम्हारा लास्ट डे हो। हर दिन को ऐसे जियो कि वो तुम्हारा लास्ट डे ही है शायद। और मैं जब देखता हूं ना पलट के इस चीज को, अपनी ट्रिप को जब देखता हूं, जब मैं घर गया था जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मैं बड़ा हुआ, तो बहुत ही हम्बल था वो। जहां पे आज मैं रहता हूं, कंपेयर करूं उस पे, तो मेरा शहर बहुत पुराना है, बहुत ही हम्बल है। और मैंने महसूस किया कि कितना इंपॉर्टेंट था वो। मैंने महसूस किया कि कितना इंपॉर्टेंट था कि मैं अमीर पैदा नहीं हुआ था, कि मेरी माँ को स्ट्रगल करना पड़ा था हर दिन हमें खाना खिलाने के लिए भी, कि हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, क्योंकि उसने मेरे दिल के अंदर वो आग लगाई जिसने मुझे आज वो बनाया है जो मैं हूं। और आप सब लोग जो मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग अमीर पैदा हुए हो, वरना आप यूनिट में नहीं होते। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आप कहां से आए हो, ये मत भूलिएगा आपकी जीवन की यात्रा को, ये मत भूलिएगा उन कुर्बानियों का जो आपके माँ बाप ने दिया, आपके माता जी, पिताजी ने दिया है। ग्रेटफुल रहिए उस चीज को। और सबसे छोटी चीज जो आप कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि उनको अच्छी जिंदगी दो। इंशाल्लाह 10 साल, 15 साल उनको किंग्स और क्वींस की तरह जीने दो ना। जैसे मैंने बोला ना कि मेरा ड्रीम था मेरी माँ को वापस देना, और आज वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं अपने आप पे। और मैं इसको घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि आखिरी के उनके 10-15 साल जो जीवन के थे ना, मैंने उनको बेस्ट लाइफ दी जो पॉसिबल हो सकती है। धन्यवाद क्यूनेट का, धन्यवाद जापा का, धन्यवाद दातु श्री विजय का। हम सब लोग को कितना ज्यादा हम पे एहसान इन लोगों का, और उनको वापस देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सक्सेसफुल बन जाओ, अपने बेस्ट वर्जन बन जाओ। क्योंकि आपकी दादी जी, आपका दादाजी, आपके अंकल्स, आंटीज, आपकी माँ, पिताजी, ये सब लोग एक ही चीज देखना चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप खुश हो जाओ, आप कुछ बन जाओ। ये फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज जो आपको चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ऑलरेडी पता है। अपनी ईगो को किनारे करिए और जवाबों को बाहर निकलने दीजिए। अपने सवालों के समय मत बर्बाद करिए। जितना आपको लगता है ना कि आप 100 साल जियोगे, आज ऐसे जिए कि ये आज आपका आखिरी दिन है। जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशंस कर सकते हो आज ही करो, अपनी रैंक अचीव करो फ्राइडे से पहले ही, जो भी करना पड़े वो करो।
क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपका आखिरी दिन होगा। अपनी जर्नी ऑफ लाइफ को मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि आप कौन हो। आज मैं चीफ हूं, पद्मन सेनाती राजा, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं वो छोटा लड़का ही हूं जो तलो इंसान से है। वही मेरी फाउंडेशन है, वही मेरा डीएनए है, वही हूं मैं। और मैं दुआ करता हूं हर दिन कि चाहे मैं कितना भी सक्सेसफुल बन जाऊं, मैं कभी भूलूं ना कि मैं कहां से आया हूं, और मैं कभी ना भूल पाऊं उन लोगों को जिन्होंने मुझे बनाया जो भी मैं आज हूं आज। तो इस वेडनेसडे मैसेज पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समय मत बर्बाद करिए, अभी करिए, डू इट नाउ। आपका पोटेंशियल हमेशा से और हमेशा रहेगा लिमिटलेस। चाहे आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो, चाहे जितनी भी चैलेंजिंग आपके जीवन हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, बस याद रखिएगा ये चीज़ कि आपके माँ बाप के पास आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, आपसे भी बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको अच्छा जीवन दिया है। वो अभी भी जिंदगी जी रहे हैं अपने बेस्ट एबिलिटी के तौर पे। और आज बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर प्लान का कि आपके पास वो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में, जिसको हम क्यूनेट बोलते हैं। इसको बर्बाद मत करिएगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये यात्रा शुरू करनी है, तो इस यात्रा को सीरियसली लीजिए। मत सुनिए दुनिया में जो मोरॉन्स हैं, पूरी दुनिया में जो आसपास बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। ये आपका जीवन है, आपकी जर्नी है, आपके फैमिली है, आपके ड्रीम्स हैं। और आज मैं सिर्फ एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, अपने दिल से आपके दिल तक। और मैं इसको बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से बता रहा हूँ आपको ये चीज़। जब मैं अपने होम टाउन गया ना, तो मुझे याद आया वो मोरॉन जो मैं हूँ। मैं एक छोटे से शहर से आया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ एक बहुत प्यार करने वाली माँ, दो बहुत ज़बरदस्त भाई और कुछ बहुत ही अविश्वसनीय दोस्त, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं स्कूल में भी अच्छा नहीं था, मैं स्मार्ट भी नहीं था। लेकिन अगर मैं अचीव कर सकता हूं जो मैंने अचीव किया है क्यूनेट में, तो मुझे लगता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा कर सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकता हूं 1998 पे बिना किसी चीज़ के, तो आप तो इस बिज़नेस को बड़ा कर सकते हो, स्ट्रॉन्गर कर सकते हो, हर चीज़ जो है आपके पास आज की डेट में। तो प्लीज़ इस मैसेज को मेरे दिल से अपने दिल पे लेके जाइए। आपको स्मार्टेस्ट इंसान नहीं बनना है, आपको बेस्ट सेल्समैन या सेल्स वुमन नहीं बनना है, आपको सब कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है। अगर मैं कर सकता हूं, तो आप मुझसे बेहतर कर सकते हो। बस एक ड्रीम ढूंढिए जिसके लिए आप लड़ने को तैयार हो, जिसके लिए आप मरने को तैयार हो। और हर चीज़ जो आपको चाहिए अचीव करने के लिए, वो सब आपके अंदर ऑलरेडी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, समय मत बर्बाद करिए, डू इट नाउ, अभी करिए, टालिए मत, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए। और मैं वादा करता हूं आपसे, एक दिन आप मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होगे अपने डाउनलाइंस के लिए, जैसे मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आई लव यू गाइस बहुत 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 ज़्यादा, और मैं मिलूंगा आपसे अपने इंस्टा लाइव पे।